नमस्कार मित्रों, मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा। आदि शक्ति ज्योतिष से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मीन राशि फल अगस्त 2020। जी हां, मीन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2020 कैसा रहेगा, आज हम विभिन्न ग्रहों की स्थितियों तथा उनके उपायों के अनुसार इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप आपकी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा विषय मीन राशि फल अगस्त 2020। सूर्य के अनुसार मीन राशि फल अगस्त 2020 हम देखें तो 1 से लेकर 16 अगस्त तक की कुंडली में सूर्य की स्थिति कर्क राशि में रहेगी, जो मीन राशि से पंचम है, जिसके कारण मीन राशि वाले जातकों को इस समय संतान संबंधी कष्ट अर्थात संतान संबंधी चिंता हो सकती है। पंचम भाव में सूर्य की इस स्थिति के कारण विद्या सुख अर्थात विद्या अध्ययन संबंधी सुख अच्छा रहेगा तथा सूर्य की पंचम भाव में स्थिति के कारण इस समय आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। यहाँ पर सूर्य की युति बुध से बनी हुई है, जो कि इस समय मीन राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति कराएगी। 16 से 31 अगस्त तक की कुंडली हम देखें तो उसमें सूर्य की स्थिति सिंह राशि में रहेगी, जो मीन राशि से षष्ठम है। इस समय मीन राशि वाले जातकों को खर्च संबंधित चिंता अर्थात उनका धन खर्च इस समय बहुत होगा। छठे भाव में सूर्य की इस स्थिति के कारण इस समय आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा छठे भाव में स्थिति के कारण इस समय मीन राशि वाले जातकों को पिता से संबंधित संपत्ति के विषय में आपको इस समय चिंता हो सकती है। यहाँ पर सूर्य की युति बुध से भी बनी हुई है, जो इस समय मीन राशि वाले जातकों को मध्यम फल प्रदान करेगी। इस समय मीन राशि वाले जातक सूर्य के लिए आप 1 या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आप सूर्य यंत्र धारण करें, सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करें, माता पिता की सेवा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें और रविवार का व्रत करें। इनमें से आप कोई भी 2 या 3 उपाय इस समय सूर्य की शुभता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। मंगल के अनुसार मीन राशि फल अगस्त 2020 देखें तो 1 से लेकर 16 अगस्त तक की कुंडली में मंगल की स्थिति मीन राशि में ही रहेगी, जिसके कारण इस समय मीन राशि वाले जातकों को पारिवारिक सुख अर्थात कौटुंबिक सुख की उत्तम प्राप्ति होगी। परंतु इस समय मीन राशि वाले जातक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यहाँ से मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर तथा अष्टम भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण इस समय आपको उत्तम भूमि भवन के सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर सप्तम भाव में दृष्टि के कारण इस समय मीन राशि वाले जातकों को गृहस्थ अनबन अर्थात गृहस्थ सुख में अनबन हो सकती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण इस समय मीन राशि वाले जातकों का आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। 16 से 31 अगस्त की कुंडली हम देखें तो उसमें मंगल की स्थिति मेष राशि में रहेगी, जो मीन राशि से द्वितीय है, जिसके कारण मीन राशि वाले जातकों को इस समय उत्तम धन सुख की प्राप्ति होगी तथा शत्रुओं पर इस समय मीन राशि वाले जातकों को विजय प्राप्त होगी। परंतु इस समय आप जो भी शब्द बोलें उन शब्दों का बोलने पर अधिक ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर तथा नवम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर दृष्टि के कारण इस समय आपको उत्तम संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु अष्टम भाव में दृष्टि के कारण इस समय आपको धन से संबंधित चिंता और नवम भाव में दृष्टि के कारण इस समय आपको नौकरी से संबंधित चिंता हो सकती है। मीन राशि वाले जातक मंगल के लिए आप मूंगा धारण करें,
आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, मंगल यंत्र धारण करें, मंगल के वैदिक मंत्रों का जप करें, हनुमान जी की उपासना करें, भुजंग स्तोत्र का पाठ करें, सुंदरकांड या देवी भागवत का पाठ करें, तुलसी पर जल चढ़ाएं, गुड़ तथा तिल जल में बहाएं। बुध के अनुसार मीन राशिफल अगस्त 2020 हम देखें तो 1 से लेकर 17 अगस्त तक की कुंडली में बुध की स्थिति कर्क राशि में रहेगी, जो मीन राशि से पंचम है, जिसके कारण मीन राशि वाले जातकों को इस समय उत्तम संतान तथा विद्या सुख की प्राप्ति होगी। तथा जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस समय उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। तथा आप इस समय यदि कोई भागीदारी से संबंधित व्यापार करना चाहें या कर रहे हैं तो आपको इसमें लाभ की प्राप्ति होगी। 17 से 31 अगस्त की कुंडली में बुध की स्थिति षष्ठम रहेगी, अर्थात सिंह राशि में, जिसके कारण मीन राशि वाले जातकों को इस समय भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। तथा छठे भाव में स्थिति के कारण इस समय आपको स्त्री संतान संबंधित परेशानी भी हो सकती है। तथा बुध की दृष्टि यहाँ से 12वें भाव में पड़ रही है, जिसके कारण इस समय आपका धन खर्च अधिक होगा। दोनों ही कुंडलियों में बुध की युति सूर्य से बनी हुई है, जिसके विषय में हम सूर्य के फलादेश में देख चुके हैं। मीन राशि वाले जातक बुध के लिए आप बुधवार का व्रत करें, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बुध यंत्र धारण करें, विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुष सूक्त का पाठ करें, गणपति जी की आराधना करें, मूंग की दाल का दान करें, एकादशी का व्रत करें और बुध के वैदिक मंत्रों का जप करें। गुरु के अनुसार मीन राशिफल अगस्त 2020 देखें तो 1 से लेकर 31 अगस्त दोनों ही कुंडलियों में गुरु की स्थिति एक ही है, अर्थात वक्री गुरु धनु राशि में स्थित है, जो मीन राशि से दशम है। गुरु की इस स्थिति के कारण 3 तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। पहला केसरी योग, दूसरा पद्म सिंहासन योग और तीसरा कुलदीपक योग। इन तीनों योगों के कारण इस समय मीन राशि वाले जातकों को व्यापार व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी तथा नौकरी में इस समय आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की दृष्टि यहाँ से द्वितीय भाव पर, चतुर्थ भाव पर तथा छठे भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण इस समय आपको पारिवारिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण इस समय आपको भूमि भवन से लाभ की प्राप्ति हो सकती है तथा छठे भाव में दृष्टि के कारण इस समय आपको शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। परंतु यहाँ पर गुरु की युति केतु से भी बन रही है, जो कि एक हानिकारक गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रही है, जिसके कारण इस समय गुरु के शुभ फलों में कुछ हानि मीन राशि वाले जातकों को महसूस हो सकती है। इसलिए मीन राशि वाले जातक गुरु के साथ साथ राहु केतु के भी उपाय अवश्य करें। मीन राशि वाले जातक गुरु के लिए आप पुखराज धारण करें। आप इसे 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करें। गुरु यंत्र धारण करें। गुरुवार का व्रत करें। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। चमेली के पुष्प जल में प्रवाहित करें। पीले वस्त्रों का दान करें। विष्णु भगवान की आराधना करें। केसर या हल्दी का तिलक करें। शुक्र के अनुसार मीन राशिफल अगस्त 2020 देखें तो 1 से लेकर 31 अगस्त की कुंडली में शुक्र की स्थिति मिथुन राशि में रहेगी। शुक्र की स्थिति कर्क राशि में 31 अगस्त को हो रही है, इसलिए फलादेश केवल हम मिथुन राशि का ही लेंगे। शुक्र की यह स्थिति मीन राशि से चतुर्थ है, जिसके कारण यहाँ पर भी कुलदीपक योग बनेगा। इस योग के कारण इस समय मीन राशि वाले जातकों को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी तथा मीन राशि वाले जातकों का इस समय विद्या अध्ययन भी अच्छा रहेगा तथा आपको नौकरी, व्यापार व्यवसाय
में लाभ की प्राप्ति इस समय शुक्र की इस स्थिति के कारण हो सकती है, परंतु शुक्र की युति यहाँ पर राहु से बनी हुई है, जिसके कारण मीन राशि वाले जातक इस समय माता के स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखें। आप इस समय शुक्र के साथ साथ राहु केतु के भी उपाय अवश्य करें। शुक्र के लिए आप शुक्रवार का व्रत करें, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, शुक्र यंत्र धारण करें, श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, शुक्र स्तवराज का पाठ करें, शुक्र के वैदिक मंत्रों का जप करें और सफेद वस्तुओं का दान करें। शनि के अनुसार मीन राशिफल अगस्त 2020 देखें तो 1 से लेकर 31 अगस्त दोनों ही कुंडलियों में शनि की स्थिति एक ही है, अर्थात शनि मकर राशि में स्थित हैं, जो मीन राशि से एकादश हैं, जिसके कारण मीन राशि वाले जातकों को इस समय व्यापार व्यवसाय में धन की प्राप्ति इस समय मध्यम हो सकती है तथा शनि की इस स्थिति के कारण इस समय आपको स्त्री संतान संबंधित सुख अच्छा प्राप्त होगा, परंतु शनि की इस स्थिति के कारण मीन राशि वाले जातकों की इस समय मित्रों से अनबन हो सकती है। यहाँ से शनि की दृष्टि प्रथम भाव पर, पंचम भाव पर तथा अष्टम भाव पर पड़ रही है। प्रथम भाव में दृष्टि के कारण इस समय यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का निर्णय लेने से पहले अपने बड़ों की सलाह इस समय अवश्य लें। पंचम भाव में दृष्टि के कारण इस समय विद्या अध्ययन संबंधी उत्तम सुख आपको प्राप्त होगा तथा अष्टम भाव में दृष्टि के कारण इस समय आपका आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। इसलिए मीन राशि वाले जातक शनि के लिए आप शनिवार का व्रत करें, आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, शनि यंत्र धारण करें, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच या शनि कवच का पाठ करें, सोना सरसों या काले कपड़ों का दान करें, शनि के वैदिक मंत्रों का जप करें और काली हल्दी का तिलक करें। इनमें से आप कोई भी 2 या 3 उपाय शनि की शुभता प्राप्त करने के लिए इस समय कर सकते हैं। राहु केतु के अनुसार मीन राशिफल अगस्त 2020 देखें तो 1 से लेकर 31 अगस्त दोनों ही कुंडलियों में राहु और केतु की स्थिति एक ही है। राहु मिथुन राशि में स्थित है तथा केतु धनु राशि में स्थित है। राहु की स्थिति मीन राशि से चतुर्थ है, जबकि केतु की स्थिति मीन राशि से दशम है। राहु की चतुर्थ भाव में स्थिति के कारण इस समय मीन राशि वाले जातकों को सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो होगी, लेकिन परेशानियां भी उतनी ही अधिक रहेंगी। केतु की दशम भाव में स्थिति के कारण इस समय मीन राशि वाले जातकों को व्यापार व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी तथा इस समय मीन राशि वाले जातकों की केतु की इस स्थिति के कारण यात्राएं भी अधिक हो सकती हैं। आप राहु के लिए गोमेद या केतु के लिए लहसुनिया धारण करें। आप इन्हें इनकी केवल महादशा में ही धारण करें तथा आप इन्हें 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करें। राहु यंत्र या केतु यंत्र धारण करें। काल भैरव या गणपति जी की आराधना करें। नीली वस्तुओं या काली वस्तुओं का दान करें। राहु कवच या केतु कवच का पाठ करें। राहु या केतु के वैदिक मंत्रों का जप करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने मीन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2020 कैसा रहेगा को देखा। यदि आप आपकी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न और रुद्राक्ष परचेस करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट adishaktijotish.in पर जाकर परचेस कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।